नमस्कार। जय हिंद साथियों। गुड इवनिंग। हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन टॉपिक वाइज सीरीज और हमारी जो सीरीज चल रही है राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित हमारी सीरीज चल रही है और राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित आज की हमारी सेकंड क्लास है और हमारी क्लास का जो समय है 8 बजे हमारी ये क्लास प्रारंभ होती है जो हिस्ट्री एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूएस क्वेश्चन से संबंधित है। और कभी कभी हम 8 बजे थ्योरी वाली क्लास भी लेकर आते हैं जैसा कि हम कल लेकर आए थे। और आपकी जानकारी के लिए एक खुशखबरी आपको और मैं दे देता हूं। आज हमारा 27,000 का परिवार हो चुका है द वर्ल्ड क्लासेज जयपुर। और इसमें जो बड़ी बात है वो ये है क्योंकि एक नेट पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एकमात्र सब्जेक्ट इतिहास से संबंधित 27,000 का परिवार एक अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवार है। और आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की दुआओं से ये जो परिवार है ये आगे बढ़ता जा रहा है क्रमबद्ध तरीके से। गीता जी, मधु जी, अछू जी, सीन रिजवी जी और राकेश जी और आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। और हमारा क्वेश्चन है पहला जो आपकी स्क्रीन पर है। असहयोग आंदोलन के संबंध में, जी हां, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। हमें सही कथन को हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा कथन है जो सही है। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से अन्यायपूर्ण व्यवस्था यानी दुष्ट प्रणाली से सहयोग करने को कहा। अगला है, ब्रिटेनियों के भारतीय प्रशासन तंत्र को दुष्ट बताकर गांधी जी ने लोगों के दिलों से कानून की आतंक का भय निकाल दिया। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से नागरिक और आपराधिक कानून तोड़ने को कहा। गांधी जी ने लोगों का निर्भय होकर जेल जाने को कहा जिसे वो महाराज का होटल, हिज मैजेस्टिक होटल बताया करते थे। हमारा कौन सा इसमें से सही है। हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से अन्यायपूर्ण व्यवस्था से दुष्ट प्रणाली से सहयोग करने को कहा। यह बात बिल्कुल सही है। ब्रिटेनियों के गांधी जी ने लोगों के दिलों से कानून का आतंक का भय निकालने की बात कही। और गांधी जी असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से नागरिक और आपराधिक कानून तोड़ने को कहा। नहीं, कानून तोड़ने को नहीं कहा, एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाने की बात इस समय कही गई थी। ठीक है। और गांधी जी ने इसे महाराज का होटल कहा, बिल्कुल सही है। बस हमारा सी सही नहीं है, 1, 2 और 4 हमारा सही है। 1, 2 और 4 हमारा सही है, बस हमारा 3 सही नहीं है। तो राइट आंसर जो आएगा हमारा सी आएगा। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और है, जो ये असहयोग आंदोलन है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो ये प्रारंभ होता है और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। तो इसमें हमें एक बड़े महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये भी देखने के लिए मिल रहे हैं, इसे जो जेल है इसे क्या कहा था, महाराज का होटल कहा था। जी हाँ, क्या कहा था, गांधी जी ने लोगों को निर्भय होकर जेल जाने को कहा और उसे महाराज का होटल की संज्ञा भी इसी समय महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो राइट आंसर हमारा सी आ जाएगा। मधु, राकेश, अछू, गीता जी, अश्वनी जी, राकेश जी, बिल्कुल। अच्छा मधु जी, पिकनिक भी लेके जाएंगे मधु जी, ठीक है, पिकनिक भी लेके जाएंगे आप लोगों को। अगला हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है जी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लंबी अवधि की समांतर सरकारें स्थापित हुई। भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ होता है, इस समय बड़े बड़े सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये एक ऐसा आंदोलन है अब तक का जो शिवहते चलता रहा था। जी हाँ, ये वो आंदोलन है जो शिवतः चलता रहा था, शिवते चलता रहा। जब बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रखा था उस समय भी ये आंदोलन चल रहा था। और इस समय भारत में अलग अलग राज्यों में सरकार स्थापित की गई थी। और इसी समय बलिया जो है ये उत्तर प्रदेश में है
तामलुक बंगाल में है और सतारा की हम बातें करते हैं ये महाराष्ट्र में है। तो इस समय सरकारें स्थापित की गई थी। तो सबसे लंबी जो सरकार है वो कौन सी चली थी? बिल्कुल हम बात करते हैं सबसे लंबी जो सरकार है सतारा की चली थी 1943 से 1945 ईस्वी तक सबसे लंबी सतारा की सरकार चली थी। तो राइट आंसर जो आएगा हमारा सी, हमारा राइट आंसर यहां पर आ जाएगा। जी हाँ, ठीक है ना। IV चौहान और नाना पाटिल जो थे उन्होंने इस सरकार का गठन किया था महाराष्ट्र। तो सबसे लंबी यही सरकार चली थी, ठीक है। और यह सिवते चलने वाला आंदोलन था। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल माइकल ओडायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई? जो ये माइकल ओडायर थे, माइकल ओडायर, ये वो माइकल डायर थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थे। जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थे। और इस माइकल और डायर की हत्या जो की गई थी 13 मार्च 1940 में इसकी हत्या लंदन में ही इन्हीं के घर में इसकी हत्या की गई थी, इन्हीं के देश में इसकी हत्या की गई थी। और इसकी जो हत्या जो की थी वो किसने की थी? हरबंस सिंह अटारीवाला ने, बाबा संता सिंह ने, सरदार ऊधम सिंह ने, मंजीत सिंह कशीद ने, किसने इसकी हत्या की थी? जी हां। और राइट आंसर जो है हमारा यहां पर क्या आएगा? हत्या किसने की थी? जी बिल्कुल, हम बात करते हैं सरदार ऊधम सिंह ने इसकी हत्या की थी। और इस सरदार ऊधम सिंह को बाद में वहां पर फांसी दे दी जाती है ब्रिटेन में। और इनकी अस्थियों को 1974 ईस्वी में अस्थियों को भारत लाया जाता है। जी हाँ, भारत लाया जाता है। किनको लाया जाता है? अस्थियों को भारत लाया जाता है। ऐसे भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों को उन्हीं के घर में वहीं पर इन्होंने मारा था। जी हाँ, तो राइट आंसर जो है हमारा यहां पर क्या आएगा? राइट आंसर हमारा यहां पर सी आएगा, सरदार ऊधम सिंह हमारा राइट आंसर आएगा। जी हाँ, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है जी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम था जिसने लोगों की भावनाओं को इस तरह भड़काया जिससे परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? हम बात करते हैं जो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है वैसाखी के दिन। कब होता है? वैसाखी के दिन होता है। ऐसे क्यों हुआ था? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसने लोगों की भावनाओं को आहत किया था और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया था? तो ऐसी क्या घटना थी और ऐसा कौन सा एक्ट था? बिल्कुल, अन्नू अंसारी जी, गीता जी, राकेश, आरती कुमारी, अश्वनी, राकेश, बिल्कुल हम बात करते हैं ये रोलट एक्ट था। जी हां, ये रोलट एक्ट था जो मार्च 1919 ईस्वी में ये बनाया गया था। जी हां, और ये न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसलिए इसे रोलट एक्ट नाम दिया गया था। हम बात करते हैं 1914 ईस्वी को, जब ये प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। उस समय महात्मा गांधी जी ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था और भारतीय युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सार्जेंट भी कहा गया था। और महात्मा गांधी जी को यह उम्मीद थी जैसे ही यह प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा हमें कुछ अधिकार दिए जाएंगे।
लेकिन अधिकार के स्थान पर इन्हें दिया गया रोलेट एक्ट। और इस रोलेट एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को शक या संदेह के आधार पर कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसी के विरोध की वजह से ये जलियांवाला बाग हत्या, जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित होते हैं इसी की विरोध की वजह से, और एक वजह से और होते हैं। इस समय एक तो जलियांवाला बाग, एक तो रोलेट एक्ट है, यहां पर जो ये लोग एकत्रित होते हैं, एक तो रोलेट एक्ट की वजह से होते हैं, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। नंबर दूसरा था, पंजाब के दो नेता थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू किचलू, एक का नाम था सत्यपाल। इनको भी भारत सरकार ने पकड़ लिया था, इनको भी ये रिहा कराना चाहते थे और रोलेट एक्ट का विरोध करना चाहते थे, इसीलिए ये लोग यहां पर एकत्रित हुए थे। जी हाँ, तो राइट आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा, सी हमारा यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अच्छे से नहीं दिख रहा क्या? सब क्लियर, देवराज सिंह सोलंकी जी, देवराज सिंह, सब क्लियर दिख रहा है। बिल्कुल देवराज जी यार, बिल्कुल देवराज जी, आज काफी समय बाद आए आज आप लाइव। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपट सिद्धांत कहा था? जी हाँ, जो ये कांग्रेस है इसे सुरक्षा कपट सिद्धांत किसने कहा था? और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा जी, सुरक्षा कपट सिद्धांत। हम बात करते हैं 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी और ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, एक अंग्रेज ने इसकी स्थापना की थी। तो एक इसके पीछे एक मकसद ये भी बताया जाता है, ये अंग्रेज ये जानना चाहते थे कि भारतीय क्या चाहते हैं, भारतीयों की सोच क्या है, ये जानना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस एक संगठन बनाया था, ये बात भी कही जाती है। लेकिन फिर लास्ट में यह भी कहा जाता है कि एयो हुम का हृदय भारत के लिए रोता था, यह बात भी कही जाती है। लेकिन हम बात करते हैं ये बात किसने कही थी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गीता जी, लाला लाजपत राय ने यह बात कही थी। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या जाएगा, बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जी हाँ, एक सुरक्षा कपाट का इसे सिद्धांत इसे दिया गया था। लेकिन लास्ट में इन लाला लाजपत राय ने ये और विपिन चंद्र पाल ने इन्होंने ये भी कहा था कि एयो हुम का हृदय भारतीयों के लिए रोता था। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, 1927 में नियुक्त हारकोर्ट बटलर समिति ने अनुशंसा की थी। जो ये बटलर जो समिति थी ये किससे संबंधित थी? रियासतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने की, लोक सेवाओं में भारतीयों का उच्च पदों पर एवं अधिक व्यापक नियोजन, ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण, अकाल की स्थिति में पीड़ितों को राजकीय सहायता। तो ये जो बटलर जो समिति है ये किससे संबंध? जी गीता जी क्या बोल रहे थे? अच्छा जूम करना है क्या थोड़ा? ठीक है भाई, जूम करता हूं थोड़ा, ठीक है। अरे गीता जी ऐसा नहीं है, मैं सबकी बातें सुनता हूं, ठीक है भाई। देखो यार, देवराज जी को सारा चीजें दिखाई दे रहा है। हम बात करते हैं 1927 में नियुक्त हारकोर्ट बटलर समिति ने अनुशंसा की थी। जी हाँ, ये जो बटलर जो समिति थी, ये बटलर समिति जो थी रियासतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, लोक सेवाओं में भारतीयों का उच्च पदों पर एवं अधिक व्यापक नियोजन
और ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से, देखो एक प्रश्न समझना इसमें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश के माध्यम, ब्रिटिश सर्वोच्चता, पहला स्थान किसका होगा? ब्रिटिश का। ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण से संबंधित थी। ब्रिटिश संरक्षण में रियासतों का, जी हां, रियासतों का संरक्षण, ब्रिटिश सर्वोच्चता में रियासतों का संरक्षण से संबंधित थी। तो राइट आंसर जो आएगा यहां पर सी आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा। जी हां नीतू जी, वेरी गुड इवनिंग। तो राइट आंसर जो आएगा यहां पर सी हमारा यहां पर राइट आंसर आएगा। जी हां, इससे संबंधित हाईकोर्ट समिति, और ये रियासतों से संबंधित थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है जी। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है। जी हाँ, अब उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अब अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। जी हाँ, हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की थी। तो राइट आंसर जो है हमारा यहां पर क्या आएगा? अब पूरा जूम कर रखा है आप लोगों के लिए, अब आंसर आप दीजिए अच्छी तरीके से। हम बात करते हैं, समझना, हम बात करते हैं, जब हम शुरुआत की बात करते हैं, शुरुआत की बात जब करते हैं तो ये लाला लाजपत राय गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। लेकिन जब बाद में जब इसमें स्वराज शब्द जब जोड़ा जाता है तो उसके बाद ये इसमें शामिल हो जाता है। और जमुना दास एवं मोतीलाल के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल, नहीं, ये जो स्वराज दल 1923 में जो बनाया गया था, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन इस जमुना दास ने भी इसमें हेल्प की थी। तो ये सही नहीं है, एक सही। ठीक है, तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोगों का ए आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 8वां जी। क्वेश्चन नंबर है 8वां है, अगला है कि कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था। अगला है, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? राइट जो आंसर है वो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है भाई, कराची अधिवेशन से संबंधित है। जी हां, मैं साइड में हो जाता हूं, अब आप देखिए अच्छी तरीके से। हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौतों का अनुमोदन करने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन, बिल्कुल। हम बात करते हैं पहली बार भारत के इतिहास में कांग्रेस का अधिवेशन 1930 में नहीं हुआ था, इसके बाद मार्च 1931 में हुआ था। और इस अधिवेशन का मकसद यह भी था कि जो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ है उसका अनुमोदन करना भी था। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला है, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, बिल्कुल राइट है, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और कांग्रेस ने पहली बार भारतीय लोगों को मौलिक अधिकार जो दिए थे, मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई थी, पहली बार इसी अधिवेशन में की गई थी। ये मौलिक अधिकार जो है, ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, काफी बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, मौलिक अधिकार। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? राइट आंसर हमारा क्या आएगा? सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। ठीक है, अगला हमारा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। ये प्रश्न थोड़ा आपको समझाने लायक है और इसे मैं आपको समझाऊंगा।
थोड़ा जूम करता हूं भाई, आप लोगों को देखने में थोड़ी आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन 1906 की स्थापना की थी? पीसी रे ने की थी, जोगिंदर घोष ने की थी, चिदम्बरम पिल्लाई ने की थी, सैयद हैदर रजा ने की थी। तो किसने इसकी स्थापना की थी? और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है जी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान और स्वदेशी आंदोलन की वजह से ही स्वदेशी स्टीम नेविगेशन की स्थापना की गई थी। इसका मकसद यही था। अश्वनी जी, सीन रिजवी जी, मधु, अछू, नीतू, गीता, राकेश, चिदम्बरम पिल्लाई ने इसकी स्थापना की थी और यह स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, उसे प्रगति देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा राइट जो आंसर है हमारा क्या जाएगा? सी हमारा यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा? सी हमारा यहां पर राइट आंसर आएगा। बिल्कुल जी नीतू जी, अरे वाह, अच्छू कर दिया बिल्कुल। सीन रिजवी जी, राकेश, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 10वां। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर है 10वां है। ये कुमाई वाला क्षेत्र आ चुका है। मधु जी आप वाला क्षेत्र आ चुका है। गढ़वाल कुमाई वाला क्षेत्र बड़ा प्यारा क्षेत्र है साहब, पहाड़ियों की वादियां हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कुमाई और गढ़वाल की पहाड़ियों में बेगार बिना वेतन के मजदूरी कराना, बेगार, ठीक है ना, बेगार तथा वन कानून के विरुद्ध एक उग्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? और यह आंदोलन उसी समय चला था जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो उसी समय 1921 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। तो राइट जो आंसर है वो क्या आएगा? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मधु जी, अरे मधु आपका है यार, क्षेत्र ही आपका है मधु जी। और ये उत्तराखंड की पहाड़ियों की वादियां बड़ी अच्छी है सर। और ये उत्तराखंड के लोग मजबूत भी बहुत होते हैं, पहाड़ों में चढ़ना उतरना तो एकदम शरीर बड़ा अच्छा होता है सर, ठीक है। तो ये हम बातें करते हैं बद्री दत्त पांडे जी ने किया था। बिल्कुल इसमें तो मधु जी बिल्कुल आपका सही है। और ये 1921 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर बिल्कुल बी आ जाएगा। राइट आंसर बी आ जाएगा। राइट आंसर हमारा बी आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। हमें क्या करना है? हमें सही विकल्प यहां पर चुनना है। और मैं जूम कर देता हूं क्योंकि सही विकल्प चुनना है तो प्रश्न का ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सही विकल्प चुनना है। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा जी? राइट जो आंसर है वो क्या आएगा? वेवेल योजना है। वेवेल योजना है, कांग्रेस के मंत्रियों का त्याग पत्र है, शिवराज पार्टी है, मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई है। और ऐसे जो प्रश्न है क्रम अनुसार आपसे परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। राइट आंसर क्या आएगा? वेवेल योजना की जब हम बातें करते हैं 1945 में वेवेल योजना थी, 14 जून। कांग्रेस के मंत्रियों का त्याग पत्र की बात करते हैं तो 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी। शिवराज पार्टी 1923 ईस्वी, शिवराज पार्टी। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई 16 अगस्त 1946 ईस्वी, डायरेक्ट एक्शन। तो हम बातें करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद 4 आ जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो राइट आंसर जो है हमारा ए आ जाएगा। और आप देखेंगे कि ऐसे आपसे जो ये मिलान वाले जो क्रम अनुसार जमाने वाले जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
बिल्कुल नीतू जी, राकेश, गीता जी, अश्वनी, मधु, बीरबल, अछू, नीतू, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें भी आपको क्या करना है, इनको भी आपको क्रम अनुसार जमाना है, इनमें भी आपको क्रम अनुसार जमाना है। कम्युनल अवार्ड, अगस्त ऑफर, मुक्ति दिवस और गांधी जिन्ना वार्ता। जी हां, गांधी और जिन्ना वार्ता, इनको भी आपको क्रम अनुसार जमाना है। और राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12वां जो आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर भी आपको क्रम अनुसार जमाने का कार्य करना, और राइट आंसर हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12वां है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12वें की जब हम बात करते हैं, कम्युनल अवार्ड की जब हम बात करते हैं, 16 अगस्त 1932 ईस्वी में किया गया था। अर्थात हम बात करते हैं यह सांप्रदायिक पंचायत था जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक मताधिकार दिया था, उसी को कहा गया है। अगस्त ऑफर की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी में यह हुआ है। और मुक्ति दिवस की जब बात की जाती है तो 22 दिसंबर, जी हां 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में होती है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस समय गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित किया था। क्या कहकर संबोधित किया था, कायदे आजम कहकर संबोधित किया था। तो राइट आंसर हमारा एक आ जाएगा, एक के बाद 3 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। ठीक है ना, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा, डी हमारा यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, डी राइट आंसर आ जाएगा। और इसी समय क्या कहा था, कायदे आजम कहकर संबोधित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, पेशावर कांड का नायक कौन था। ये पेशावर कांड बड़ा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, ये एक ऐसा सेना नायक थे, एक ऐसे सैनिक थे, एक ऐसे अधिकारी थे जिसने भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। पेशावर कांड का जो नायक है वो कौन था। खान अब्दुल गफ्फार खान थे, मुकुंद लाल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और चंद्र सिंह गढ़वाली थे। कौन थे जी, कौन थे। कोई नहीं नीतू जी, देशवाल जी, कोई नहीं नीतू जी, ऐसी गलतियां हो जाती है। नहीं 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 जी, नहीं नहीं जी, क्योंकि गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये थे चंद्र सिंह गढ़वाल थे। 1930 ईस्वी की घटना है। इन्होंने अपने सैनिकों से हथियार जमा करा लिए थे और ब्रिटिश भारत सरकार की आज्ञा का उल्लंघन किया और गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये कौन थे, चंद्र सिंह गढ़वाल थे। 1930 ईस्वी की ये घटना है जो पेशावर में जो वहां पर क्रांतिकारी थे उन पर गोली चलाने से इसने इनकार कर दिया था और यही उसका नायक है। मधु ये जी बिल्कुल, ये उत्तराखंड से, कुमायूं से, बिल्कुल उत्तराखंड से है ये जी, बिल्कुल गढ़वाली बिल्कुल उत्तराखंड से है। और उत्तराखंड के इतिहास में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। और अपने सारे सैनिकों से हथियार जमा करा लिए और क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल, तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, डी हमारा राइट आंसर आएगा। और अप्रैल 1930 की यह घटना थी। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम क्या है, हमें इन घटनाओं को जमाना है। अब हमें इन घटनाओं को जमाना है तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14वां है, हमें घटनाओं को क्रम अनुसार जमाना है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन,
दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, नागरिक असहयोग आंदोलन। सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा जी? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दांडी मार्च, अगला है गांधी इरविन समझौता, नागरिक असहयोग आंदोलन। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? हम बात करते हैं, जी हां, हम बात करते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चलता है। जी हाँ, और इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। SS राजपूताना नामक जहाज से महात्मा गांधी जी जाते हैं और साथ में जब महात्मा गांधी जी को इसी समय अर्धनंगा फकीर और देशद्रोही फकीर कहा गया था। और ये गोलमेज सम्मेलन जेम्स पैलेस लंदन में चल रहे थे और जिसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था, जो ब्रिटेन के शासक थे। रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे। दांडी मार्च की हम बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चलती है। 6 अप्रैल 1930 तक ये चलती है। गांधी इरविन समझौते की बात की जाती है तो 5 मार्च 1930 ईस्वी में यह समझौता होता है और इसी समय यह डिसाइड किया जाता है कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। नागरिक असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ होता है। इसी दिन तिलक जी की मृत्यु होती है। 4 आ जाएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा गांधी इरविन समझौता 1931, ठीक है ना? गांधी इरविन समझौता 1931। 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 3 आएगा। 4 आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद 2, 4 के बाद 3 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 3 सॉरी हम बात करते हैं 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, ठीक है? 4 2 3 1, 4 2 3 1। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और जो ऐसे जो प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न आप लोगों से परीक्षाओं में बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मिलान तो राइट आंसर क्या आएगा? अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। इन घटनाओं को हमें क्या करना है? सही अनुक्रम क्या है? इन घटनाओं को भी हमें जमाना है। जो ये घटनाएं हैं, इन घटनाओं को भी हमें जमाना है। मूडीमैन समिति की नियुक्ति, साइमन कमीशन का भारत आना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और शिवराज पार्टी की स्थापना, तो इनको भी हमें क्रम अनुसार हमें जमाना है। और जब हम इन्हें क्रम अनुसार जमाएंगे तो राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा जी? जब हम इन्हें क्रम अनुसार जमाएंगे तो राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? इन घटनाओं को क्रम अनुसार आपको जमाना है जी। राइट आंसर क्या आएगा हमारा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, शिवराज पार्टी, साइमन कमीशन का भारत आना। जी हां, हम बात करते हैं मूडीमैन समिति 1924 से संबंधित है। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी में आता है और उसी समय साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में है और शिवराज पार्टी 1923 ईस्वी में है जी। तो हम बात करते हैं 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है? लेकिन आप जो कंफ्यूज जो हो रहे होंगे इस मूडीमैन समिति पर हो रहे हैं। मूडीमैन समिति, बाकी तो आपके अधिकांश सारी चीजें याद है, ठीक है? छोड़ा जो मूडीमैन था इसका अर्थ था एक सुधार जांच समिति थी। सुधार जांच समिति थी
और ये 1924 से ये संबंधित थी। जी हाँ, 1924 से ये संबंधित थी। तो इस तरीके से हमारा क्रम अनुसार यहां पर राइट आंसर सी आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16वां। निम्नलिखित में से किस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में रखा गया? हम बात कर अहमदनगर किले में नहीं रखा गया, हम बात करते हैं 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन जीरो के तहत, समझना, ऑपरेशन जीरो के तहत कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें सबसे ज्यादा अहमदनगर जेल के अंदर रखा जाता है। लेकिन इनमें से एकाध नेता ऐसे हैं जो अहमदनगर जेल में नहीं रखे जाते। हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए उसको आपको बता देता हूं। जो महात्मा गांधी जी थे उसे आगा खां पैलेस में उसे रखा गया था। जी हाँ, तो हम बातें करते हैं तो अहमदनगर में इनमें से किसको नहीं रखा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा अहमदनगर जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं रखा गया था, इसे पटना जेल के अंदर रखा गया था। कहां पर रखा गया था? पटना जेल के अंदर रखा गया था। बाकी सभी को अहमदनगर जेल में रखा गया था। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा अहमदनगर जेल में रखा जाता है क्रांतिकारियों को, लेकिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, हजारीबाग, उसे भी पटना में रखा गया था। जो जेल की दीवार छलांग करके तोड़ के भाग जाते हैं। जी हां, और जिन्होंने अंडरग्राउंड रहकर रेडियो के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया था, जयप्रकाश नारायण जेपी, जो एक समाजवादी बहुत बड़ा नेता बनकर उभरते हैं। जी ठीक है, तो ये भी वहीं पर थे। और बाकी आगा खां में किसको रखा जाता है? महात्मा गांधी जी को रखा जाता है, और महात्मा गांधी जी की पत्नी को, कस्तूरबा गांधी को वहीं रखा जाता है। और कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु महात्मा गांधी जी के हाथों में आगा खां पैलेस में हुई थी। और महात्मा गांधी जी का जो सचिव थे महादेव देसाई, उसको भी महात्मा गांधी जी के साथ आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। जी हाँ, अगला हमारा है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17वां है। भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की नीति से कम नहीं था, यह कथन किसने कहा था? हम बात करते हैं भारत छोड़ो जो आंदोलन था रूस तथा फ्रांस की नीति से कम नहीं था, यह कथन किसने कहा है? राम मनोहर लोहिया ने कहा है, जयप्रकाश नारायण ने कहा है, एम.एन. रॉय ने कहा है, और यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ये किसने ये बात कही है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है हमारा। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17वां जो आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर क्या आएगा? बात करते हैं, ये जेपी ने ये बात कही थी, और ये हजारीबाग जेल में थे, ये पटना में थे, और ये जेल की दीवार तोड़कर भाग गए थे। जेल की दीवार, काफी बार अगर प्रश्न आ जाए कि जेल की दीवार तोड़कर कौन से क्रांतिकारी आए थे, जेपी आए थे, और ये समाजवादी थे। कौन थे? ये समाजवादी थे। और इसी ने, जब ये जेल की दीवार तोड़कर आ जाते हैं, तो इसी ने रेडियो के माध्यम से भारतीय लोगों को प्रेरित किया था। भारतीय लोगों को क्रांति के लिए इसी ने प्रेरित किया था। और जो ये भारत छोड़ो जो आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन है, भारत का इतिहास का एकमात्र ऐसा आंदोलन है। जी हां, एकमात्र ऐसा आंदोलन है। कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा आंदोलन है, फिर भी चलता रहता है। और ये शिवतः चलने वाला एकमात्र आंदोलन है।
कोई इसका नेतृत्व करने वाला नहीं था, अपने आप ये चल रहा था। जी हां, सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रखा था, लेकिन फिर भी ये चल रहा था। भारत का इतिहास का एकमात्र ऐसा आंदोलन, सिवह तहत चलने वाला। हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, ये प्रश्न थोड़ा सिंपल है, थोड़ा नहीं काफी सिंपल है। अभिनव भारत द सेक्रेट रेवोल्यूशन सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित की गई? जी हां, अभिनव भारत। अरविंद घोष के द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा, विपिन चंद्र पाल के द्वारा और रास बिहारी बोस के द्वारा। तो किसके द्वारा यह किया गया था? तो राइट जो आंसर है हमारा यहां पर क्या आएगा? जी हाँ, राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां है जो आपकी स्क्रीन पर है। जी, किसने ये बात कही थी? तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? गीता जी, निषाद जी, अच्छू जी, बिल्कुल। हम बात करते हैं ये वीडी सावरकर से। जी, वीडी सावरकर महाराष्ट्र, इसी ने इसका किया था। और ये जो अभिनव जो भारत है, अभिनव भारत जो है ये एक क्रांतिकारी एक संगठन था और वीडी सावरकर ने महाराष्ट्र की जनता को बहुत ज्यादा क्रांति के लिए प्रेरित किया था। तो राइट आंसर बिल्कुल हमारा दिया जाए। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, शिवराज। जी हां, अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है। शिवराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा घोषित किया गया। यह जो शिवराज है इसे कब घोषित किया जाता है? जी, यह शिवराज की जो मांग है ये कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में की जाती है? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? कलकत्ता अधिवेशन में की जाती है। कलकत्ता 1888 में, 1906 में, लाहौर सत्र 1885 में और मुंबई सत्र 1889 में। किसमें यह बात की जाती है? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है जो आपकी स्क्रीन पर है। जी, बिल्कुल, ये 1906 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसी समय इस बात को कहा गया था, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, इसी समय कहा गया था। और हम बातें करते हैं दादा भाई नौरोजी की, इस समय जो पत्र वत्र से संबंध जो हेल्प भी जो की थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उसकी हेल्प की थी। तो इसी समय इसे रखा गया था शिवराज को। ठीक है, और इसके बाद शिवराज की जब हम बात करते हैं तो 1906 है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए पूर्ण शिवराज की, अगर बात की जाए कि पूर्ण शिवराज्य जो है ये कब जोड़ा जाता है? पूर्ण शिवराज्य कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में जोड़ा जाता है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया था और इसी समय कहा था पूर्ण स्वराज्य की मांग का नारा दिया था। जी, अरे वाह अश्वनी, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत राइट, उम्दा, बिल्कुल। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। जी हाँ, इसको काफी जूम इसको करना पड़ेगा, काफी जूम इसको करना पड़ेगा। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करते हुए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने 1937 में संयुक्त प्रांत में बराबर सीटें जीती। मुस्लिम लीग 1937 में कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त प्रांत में सरकार बनाना चाहती थी। कांग्रेस के द्वारा जब प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया तो मुस्लिम लीग को लगा कि भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों को राजनीतिक सत्ता पाना कठिन होगा। जी हाँ, यहां पर स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है। यहां पर स्वीकार नहीं है, ये अस्वीकार कर दिया गया तो अस्वीकार आएगा यहां पर। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? थोड़ा प्रश्न लंबा है आपके लिए, थोड़ा, क्योंकि ये बड़े प्रश्न थे लेकिन फिर भी आपके लिए इनको जोड़ना जरूरी था।
क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इतने लंबे प्रश्नों को लेना डिजिटल बोर्ड पर बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा, जी हां, हम बात करते हैं, यहीं से मैं आपको समझा दूंगा, हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को 1937 में बराबर सीटें मिली थी, संयुक्त प्रांत में नहीं। कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली थी, जी हां, और यह संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश है। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए थे। मुस्लिम लीग 1937 में संयुक्त प्रांत में साझा सरकार बनाना चाहती थी, यह बात बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से कहा था कि हम आपके साथ साझा सरकार बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात थी। कांग्रेस के द्वारा जब प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार आएगा यहां पर, ठीक है ना, अस्वीकार कर दिया गया, तो मुस्लिम लीग को लगा कि भारत एक भाज्य रहा तो मुसलमानों को राजनीतिक सत्ता पाना कठिन है, जी हां। और इसके बाद ही इस मोहम्मद अली जिन्ना को लगने लगा था अगर भारत अविभाज्य रहा तो मुसलमानों को सत्ता पाना मुश्किल है, और यहीं से जिन्ना की सोच अब पूरी बदल जाती है। अब जिन्ना की सोच पूरी बदलती है, और इसी के बाद जिन्ना किसका, पाकिस्तान की अलग की मांग रखता है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 ईस्वी, जी हां। तो यहीं से 23 मार्च 1940 में रखता है, बिल्कुल सही है। और एक बात यह थी, इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, एक सही नहीं है। एक बात और समझना बड़ी महत्वपूर्ण है, इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कांग्रेस से, इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मुस्लिम लीग के सदस्यों से कहा था कि अगर आप मुस्लिम लीग से इस्तीफा दे देते हैं तो हम आपको शामिल कर लेंगे, अगर आप मुस्लिम लीग से इस्तीफा दे देंगे तो हम आपको शामिल कर लेंगे। और इसी जब ये कहा था कि अगर आप मुस्लिम लीग से इस्तीफा दे देंगे तो हम आपको शामिल कर लेंगे, तो जब ये बात जिन्ना तक पहुंची तो जिन्ना ने कहा था कि कांग्रेस तो एक कटे पर नमक छिड़कने का काम कर रही है, और यही से जिन्ना की सोच पूरी बदल जाती है। तो ये राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित हमारी दूसरी क्लास थी। इसके बाद कल हमारी तीसरी क्लास भी होगी, क्योंकि इसमें हम 8-10 क्लासें कम से कम हम इसमें लेंगे, इसमें हम क्लासें ज्यादा लेंगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है, जी हां। और इसके बाद हम जनजाति आंदोलन से संबंधित भी लेंगे, क्योंकि आजकल जो ये आदिवासी जनजाति आंदोलन है, यहां से प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सभी को मैं ये सूचित कर देता हूं, हमारी क्लास 8 बजे हमारी क्लास प्रारंभ होती है, प्रतिदिन हमारी ये क्लास चलती है। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं या जून 2024 के लिए, या फाउंडेशन आप कोर्स लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, तो आप यहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की या पीजीटी की भी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और लास्ट समय अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया और धन्यवाद और जय हिंद। नीतू जी धन्यवाद, नीतू जी, और निशात, राकेश, मधु, गीता जी, अछू जी, बीरबल जी, देव। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया और धन्यवाद और जय हिंद। गुड नाइट सभी को।